हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। चलिए, आज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के पार्ट थर्ड में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक भी फॉर्मूले का यूज ना करूं, ठीक है? जैसे कि पहले आप बेसिक जान लीजिए, बेसिक जानना बहुत जरूरी है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिए, आइए समझिए उसको। एक सेकेंड जी। अगर कोई आपसे पूछे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, आप बेसिक पढ़ते हुए आ रहे, क्लास 6 से ही आपको पढ़ाया जाता है कि औसत चाल बराबर, मेरे प्यारे शेर और शेरनी, होता है कि कुल तय की गई दूरी बराबर कुल लिया गया समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। क्लियर जी। आइए, केस में दो केस से सवाल बनते हैं। पहला केस क्या होता है? पहला केस आपका यह होता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, और दूसरा केस होता है जब टाइम कांस्टेंट हो। सबसे बड़ी समस्या आपको क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहेगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है और कहां पे टाइम कांस्टेंट है। जो बच्चा इसको समझ गया, जो बच्चा इसको जान गया, वो तो क्वेश्चन को फोड़ देगा। और जिसको ये नहीं पता है, जो यह नहीं जान पाया है कि कहां पे दूरी कांस्टेंट है, कहां पे टाइम कांस्टेंट है, तो प्रॉब्लम वहां होता है, ठीक है? मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, और इसमें भी एलसीएम मेथड से ही बताऊंगा आपको। जैसे जब दूरी कांस्टेंट हो तब फॉर्मूला क्या लगता है? कहेंगे सर जी, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो ना, तो औसत चाल बराबर 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 इंटू s2। ऐसा होता है क्या? मतलब जब दूरी s1 एंड s2 हो, देन औसत चाल बराबर 2 गुणे s1 इंटू s2 अपॉन s1 इंटू s2 जी। जब टाइम कांस्टेंट हो, देन औसत चाल बराबर s1 प्लस s2 बाई 2। क्लियर? आइए चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे मैं समझूंगा कि डिस्टेंस कौन से, ऐसा क्वेश्चन आपको कहेगा, क्वेश्चन में लिख के आएगा। कैसे क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय कर। देखिए देखिए यहां पे कह रहा है सर यह निश्चित दूरी को तय कर रही है क्या? बस यही आपको पकड़ना है। जब कभी निश्चित दूरी मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस को तय करती है, तो अब यहीं पे मतलब कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, बस पकड़ लिए ना, डिस्टेंस कांस्टेंट। देन फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे सर फॉर्मूला होगा 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 इंटू s2। यही होता है क्या? कहेंगे यस सर होता तो ये, लेकिन यहां प्लस साइन लगाइए ना, थोड़ा सा इसमें जी। आइए यहां भी थोड़ा सुधार लीजिए आप, यहां पे प्लस करिए s1 प्लस s2, यहां पे s1 प्लस s2, ठीक है? मतलब 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 लिख लीजिए यहां पे जी। आइए अब चलिए, कह रहा है पहले एक कार की स्पीड क्या पता है? s1 कितना है? s1 है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। s2 कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। वापस पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल, अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज स्पीड क्या होगा? फॉर्मूला भी अभी क्या बताया हूं, महाराज जी दो चाल दिया है और कह रहा है निश्चित दूरी। जब एक सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक कांस्टेंट दूरी को तय करेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 जी। s1 कितना है? 260 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40, मतलब 260 इंटू 40 अपॉन 100, 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर आपका फॉर्मूला हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अब इसी क्वेश्चन को मैं एलसीएम मेथड से करूं तो कैसे करूंगा, आइए उसके बारे में जानूंगा मैं जी। आइए सब कुछ भूल जाइए,
आइए इसके बारे में महाराज जी, यहाँ एलसीएम मेथड क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे स्पीड, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है मेरा 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड कितना है सर जी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा स्पीड है क्या जी। इस 60 और 40 का जो एलसीएम होगा ना, वही आपका डिस्टेंस को डिनोट करता है। महाराज जी 60 और 40 का एलसीएम 120, ये आपका टोटल डिस्टेंस हुआ। अब इस 120 में ना मैं 60 से भाग दूंगा, जब 120 में 60 से भाग दूंगा तो यहां आएगा 2, और 120 में 40 से दूंगा तो 3 आएगा। क्लियर जी। एक बात बताइए आप, एवरेज स्पीड क्या कहता है महाराज जी, एवरेज स्पीड कहता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा ही है क्या। आइए अब मैं आपसे कहूं कि टोटल डिस्टेंस क्या है, यह टोटल डिस्टेंस 120 है, लेकिन एवरेज स्पीड में क्या कह रहा है, कह रहा है जब 60 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 120 किलोमीटर एक बार तय करता है, और जब 40 की स्पीड से जा रहा है तो फिर भी 120 किलोमीटर तय कर रहा है। मतलब टोटल डिस्टेंस जो होगा आपका 120 प्लस 120 जी। टोटल टाइम कितना है इसके बारे में बताइए। आप कहेंगे सर जी टोटल टाइम मेरे पास है 2 और 3 मतलब 5 जी। 240 बटे 5, 5 और 20, 5 और 40, 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा औसत स्पीड। जब कभी मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा ना, वहां पे जो डिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, इस डिस्टेंस को मैं 2 बार काउंट करूंगा। क्यों, क्योंकि एक बार 60 किलोमीटर पर स्पीड से 120 जा रहा है, फिर 40। एवरेज स्पीड कहता है कि टोटल डिस्टेंस, मतलब इस दूरी को 2 बार काउंट कर लीजिए, फिर टोटल समय से भाग दीजिए, हमेशा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। क्लियर, डी लिख लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं मैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना चाहूंगा, यदि श्याम किसी निश्चित दूरी को साइकिल द्वारा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, यह आपका क्वेश्चन है। क्या मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूं जी। श्याम देखिए, अब कैसे मैं करूंगा कि 2s, देखिए आप लोग इस फॉर्मूले के लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूले से करेंगे, 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, इसको मैं फॉर्मूला से करूंगा। निश्चित दूरी कह रहा है ना जी। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्या कहता है मेरा कॉन्सेप्ट सर जी, एलसीएम मेथड, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। आइए जी, स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर जी। इस 25 और 40 का एलसीएम क्या होगा, इसके बारे में आप बताइए। चाहे 40 कटे शायद 200 होगा जी, 200 कर लीजिए। ज्यादा मुझे लग रहा है 25 चौका 100, 40 से कटेगा नहीं, 4 पंचे 20, 200 ही होगा। आइए 25 अट्ठे 200, 40 पंचे 200, कोई दिक्कत। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या कहता है, अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज स्पीड कहता है कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास यहां से 200 है, एक बार 200, 2 बार काउंट करेंगे, 200 प्लस 200, ये आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 8 और 5 13, मतलब 400 बटे 13 किलोमीटर पर आवर। लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। फटाफट फोड़ते जाइए महाराज जी। एलसीएम मेथड से ही मैं आपको क्या पढ़ाया था,
एलसीएम मेथड वही काम करेगा जहां पे एक सर्टेन डिस्टेंस दिया रहेगा, जहां पे एक निश्चित दूरी की बात करेगा वहां पे आपका एलसीएम मेथड काम करेगा। अगर निश्चित दूरी की बात नहीं दिया रहेगा तो वहां पे आपका एलसीएम मेथड फेल करेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आइए, जी आइए, इसमें भी काम करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि फॉर्मूले से करिए, 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। मैं आपको अगर एलसीएम पढ़ा रहा हूं तो एलसीएम से कराऊंगा। जैसे आदित्य ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की, ठीक है महाराज जी, इस स्पीड s1 कितना है, कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। आइए आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से, मान लीजिए s2 स्पीड है और x किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए उसी मार्ग से वापस लौटता है। यदि इस दो तरफ यात्रा के दौरान आदित्य की कुल औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर थी तो स्थान बी से स्थान ए की ओर यात्रा करते समय औसत चाल क्या होगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए जानते हैं, थीम को समझते हैं। अब मैं यहाँ से कहूँ, यहाँ पे मैं स्पीड की बात करूँ, यहाँ पे मैं डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पे मैं टाइम की बात करूँ। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर। 60 और x का जो आपका एलसीएम होगा ना वही डिस्टेंस होगा, मतलब 60x। कोई बात नहीं जी। आइए अब इस 60x में 60 से भाग दूंगा तो x आएगा, इस 60x में x से दूंगा 60 आएगा जी। आइए एवरेज स्पीड क्या कहता है महाराज जी, एवरेज स्पीड कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम एवरेज स्पीड एक्चुअल में कितना दिया, 48 किलोमीटर पर आवर जी। टोटल डिस्टेंस ए से बी गया 60x, फिर बी से ए गया 60x, मतलब दो बार काउंट करेंगे, 60x प्लस 60x। महाराज जी टोटल टाइम कितना है, 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स जी। 48 इक्वल टू 120x अपॉन 60 प्लस एक्स। कटे कटा लीजिए, 24 दूना 48, 24 पंचे 120, 60 दूना 120 प्लस 2x इक्वल टू 5x, 3x बराबर 120, देन x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर जो कि ऑप्शन नंबर सी की बात करेगा। देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है इसके साथ, एलसीएम मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेगा। कब करेगा, जब डिस्टेंस निश्चित की बात करेगा, जब सर्टेन डिस्टेंस की बात करेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आया आपके सामने और एलसीएम हर एक में काम कर रहा है। कोई भी आपको ये मेथड नहीं पढ़ाएगा, इसमें एलसीएम मेथड पता ही नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए इसके बारे में। अब इसको करिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसके बारे में। अभी तक क्या था कि टाइम कांस्टेंट था, अब आपके साथ क्या समस्या हो रहा है पता है, कि आपके साथ टाइम कांस्टेंट तो नहीं देगा। अब सॉरी अभी तक डिस्टेंस कांस्टेंट था, अब टाइम कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं देगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखता हूं, एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की यात्रा करता है और वह 29 मिनट में 39 किलोमीटर पर आवर की गति से बी से सी की यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत स्पीड मैं आपको फिगर से बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूंगा, चलते 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 बी तक पहुंचा। महाराज जी ए से बी मतलब इलाहाबाद से बनारस मुझे जाना था, कोई बात नहीं। अब बनारस से चंदौली जाना है, मतलब ए से बी बनारस, फिर बनारस से चंदौली मतलब सी। अच्छा
ये बात है जी। आइए अब देखना क्या है, कह रहा है 29 मिनट में ए से बी की जो यात्रा कर रहा है ना वो 29 मिनट में कर रहा है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, स्पीड कितना उसका 29 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है और वह 29 मिनट में ही बी से सी जो है ना महाराज जी, वो 29 मिनट में ही 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से सी की ओर यात्रा करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल। अब देखिए सबसे मजेदार वाली बात क्या है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कांस्टेंट है। बताइए कहाँ समझ में आ रहा है टाइम कांस्टेंट है? फिर आपका फॉर्मूला फेल हुआ ना। आप कुछ लोग होंगे सर S1 + S2/2, एग्जाम में काम ही नहीं करेगा दिमाग, फिर आप क्या करेंगे इसके बारे में बताइए। अब मैं बताऊं, आइए मैं बता रहा हूं, भूल जाइए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, डिस्टेंस बराबर, याद कर लीजिए आप, कहेंगे सर जी डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। इसको नोट करके कॉपी में लिख लीजिए, रट लीजिए, एकदम जैसे कि आप फोन चलाना नहीं भूलते ना, वैसे इसको याद करना ना भूलिए। इसको याद करिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। याद हो गया? आइए अब इसी का यूज करना है। महाराज मुझे ए से बी जाना है, और अगर मैं रुकिए बेसिक बता फिर बताता हूं, टाइम कांस्टेंट है क्या, कैसे पता चलेंगे? यहां भी 29 मिनट लग रहा है, यहां भी 29 मिनट लग रहा है, मतलब इन दोनों का अगर मैं रेशियो की बात करूं, 1:1 है कि नहीं है? डिस्टेंस क्या कहता है महाराज जी? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस फॉर ए टू बी क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, 29 इंटू 1 बराबर 29 किलोमीटर। आइए अब क्या मैं देखना चाहता हूं, अब क्या करूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, अगर मैं 39, स्पीड कितना है 39, महाराज जी स्पीड इंटू टाइम 39 इंटू 1, 39 किलोमीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, कह रहा है पूरी यात्रा कितना है, महाराज जी पूरी यात्रा ए से सी ही तो कर रहा है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल क्या कहता है महाराज जी? एवरेज स्पीड कहता है आपका कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टी फॉर टोटल, डी फॉर डिस्टेंस अपॉन टी फॉर टोटल, टी फॉर टाइम, टोटल टाइम। आइएगा अब मैं इसके बारे में क्या बात करूंगा, कहेंगे सर मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, कहेंगे टोटल डिस्टेंस मेरे पास 29 + 39, आइए 29 + 39, और टोटल टाइम की बात मैं करूं 1 और 2, 9 9 18 8 हासिल 1 3 5 1 68/2, मतलब 34 किलोमीटर पर आवर, 34 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? देख रहे हैं कुछ नहीं मैं कर रहा हूं, जैसा क्वेश्चन बोला मैं वैसा करता जा रहा हूं, और आप भी करते जाइए सेम ऐसे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए, मत रटिए फार्मूले को, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु फार्मूला है, मत रटिए, ठीक है? नेक्स्ट आइए इसको, अब कुछ मिक्स इक्वेशन बनते हैं एवरेज स्पीड के। अभी तक मैं 2 कॉन्सेप्ट बताया, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट, व्हेन टाइम कांस्टेंट, दोनों मैंने करा दिया। अब आपके पास तीसरा था मिक्स इक्वेशन, उसमें समझ में नहीं आता कि टाइम कांस्टेंट है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आइए मिक्स इक्वेशन के भी कुछ क्वेश्चन लेके आए, उसको भी देख लेता हूं। मिक्स इक्वेशन में आप हेडिंग डालिए, जब अलग अलग यात्रा में अलग अलग समय लिया जाए, जब डिफरेंट डिस्टेंस में या डिफरेंट ट्रैवल में डिफरेंट टाइम। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अलादीन जी हैं जी, आइए
अलादीन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या कह रहा है पता है? आइए मैं बता रहा हूँ। अलादीन महोदय जो हैं वह 250 किलोमीटर, सपोज करिए यहाँ से चले यहाँ तक, इन्होंने 250 किलोमीटर की दूरी को तय किया और इनकी स्पीड कितना थी पता है? 50 किलोमीटर पर आवर जी। फिर वह 350, फिर उसके बाद कह रहा है यहीं से, कह रहा है वह 350 किलोमीटर की दूरी, 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की घंटा की चाल की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जी। आइए जंक्शन पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे जी। कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। एक बात बताइए आप हमको, छोटी सी बात, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बात है, औसत चाल क्या कहता है? आप कहेंगे सर जी औसत चाल कहता है मुझे कि कुल दूरी बटे कुल लगा समय। महाराज जी मेरे पास कुल दूरी है क्या? यस, एक दूरी है 250 किलोमीटर, दूसरी है 350। मेरे पास कुल दूरी तो है, लेकिन मेरे पास कुल समय नहीं दिया है। समय कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कहता है कि स्पीड इनटू टाइम लगाइए, लेकिन मुझे टाइम निकालना, टाइम कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाइए। ये है आपका बेसिक, इसको मुझे पकड़ के चलना है। आइए इसके बारे में देखता हूं। टाइम क्या कहता है सर जी? टाइम मुझे कहता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 250 बटे 50 जी। यहां वाले दूरी को या 250 किलोमीटर को बटे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा, और इस वाले दूरी को अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, सॉरी टाइम की बात करूं, तो टोटल डिस्टेंस 350 बटे 70 किलोमीटर पर आवर। अब रुक जाइएगा आप, आइए 5 से 5 मतलब 5 आवर, यहां पे 5 आवर। वाह गजब। मतलब महाराज जी वह 250 किलोमीटर को 5 घंटे में और 350 किलोमीटर को भी 5 घंटे में ही तय करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि औसत चाल क्या कहता है? एवरेज स्पीड कहता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा ही है क्या जी? टोटल डिस्टेंस कितना है? 250 प्लस 350। आइए 250 प्लस 350 अपॉन टोटल टाइम कितना है सर जी? 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 मतलब 50, 3 भी 50, 600 बटे 10 क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ रही हो। सेशन का आनंद लीजिए। आइए क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा? कहेंगे जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से समझाइए। आइए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है? गजोधर जी एक बाइक पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर कार से, कुछ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। गजोधर एक बाइक पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लिख लीजिए कार से 31 किलोमीटर की दूरी, कार से 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर तय करता है, और घोड़ा से 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत चाल। वही क्वेश्चन, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक ये गया, यहाँ से यहाँ तक ये गया, या बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन में सब कुछ समेट दे रहा है। क्या? बाइक से, पहले मैं बाइक से बात करूँगा। बाइक से कैसे गया सर जी? बाइक से गया, यहाँ लिखेंगे बाइक, लिख दिया बाइक, यहाँ लिखूंगा मैं कार, और यहाँ लिखूंगा घोड़ा। आइए अब देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना आप चीज़ों को। बाइक की स्पीड क्या है? 16 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर। आइए घोड़े की स्पीड
7 किलोमीटर पर आवर। जी, जब वह बाइक से जाता है ना, वो 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब वह कार से जाता है ना, फिर वो 124 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी तय करा दीजिए। जब वह घोड़े से जाता है ना, तो 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जी, आइए महाराज जी, समझता हूं। एवरेज स्पीड क्या कहता है कि सर, एवरेज स्पीड हमेशा मुझे इस बात को सिखाता है कि टोटल डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए तथा टोटल टाइम। मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो है महाराज जी, लेकिन मेरे पास टोटल टाइम नहीं है। टाइम क्या कहता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से यहाँ तक निकालिए टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूँगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल सॉरी टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 96। स्पीड कितना है? 16। 16 छक्का 96, 6 किलोमीटर, 6 आवर। आवर लग जाएगा ना। फिर कार क्या कहता है? कार में कितना टाइम लगेगा? 124/31। ये टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। T2 टाइम, ये T1 टाइम। 31 चौका T3 टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 96, 124, 105 जोड़ लीजिए। कहेंगे सर जी 96, 124 और 105 अपॉन टोटल टाइम 6 4 10 15, 6 4 10 15, और ऐसे लिख लीजिए 6 4 + 15। आइए, अब मैं 96 में 124 को जोड़ूंगा ना, 100 होगा, और 100 200 और 20 220 हो जाए। मतलब 96 + 124 220, 220 + 105 325। जी, 325/6 4 10 मतलब 25। 25 से करना 25, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125। एक सेकेंड, 25 से करना 25 और 7 बचे, 25 यहाँ 75, 13 है। हाँ, ओहो एक सेकेंड रुक जाइए, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 25 से करना 25 और 7, 13 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देख लिया जाए कहाँ मिस्टेक हुआ है। गजोदर जी आप मिस्टेक कर दिए। चलिए देखता हूँ, सब कुछ तो सही है। 15 7 105, 4 4 12, ये भी सही है। 16 छक्का 96, 16 96 31 124, 4 4 12, 7 15, 15 और ठीक है। 6 4 10 25, ये हुआ 96 और 24 220, 220 और 105 325। ये थोड़ा सा देखता हूँ। 55 25, 5 छंग 30, 55 25। भाई 13 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। सही है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। मे बी ऑप्शन गलत हो, मे बी ऑप्शन भी तो गलत हो सकता है। या मैं कुछ लास्ट में कैलकुलेशन गलती कर रहा हूँ क्या? आइए देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 325/25, 55 25, 5 छंग 30, 55। नहीं सही, एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट आंसर। 13 किलोमीटर ही आएगा पर आवर, बट आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे 13 बना लीजिए। यही होता है, सारा कैलकुलेशन सही था बट थोड़ा सा मिस्टेक था ना। कर लीजिए। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ूं? जी सर। आइए नेक्स्ट।
अब इसको करिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे, ट्रेन से 80 किलोमीटर आवर की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है। उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की जाती है? आइए समझता हूँ। औसत चाल, अगर जिंदगी में मुझे अगर एवरेज स्पीड पूछेगा ना तो मैं क्या करूँगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टी फॉर टोटल टाइम। अब हर बार आपसे एग्जामिनर आपकी कान पकड़ेगा, चाहे ऐसे कान पकड़े चाहे ऐसे घुमा के पकड़े, आपको पकड़वाना पड़ेगा, लेकिन आपको छुड़ाने भी आना चाहिए। अब क्या कह रहा है, अब आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अभी तक आपको स्पीड और डिस्टेंस देता था, टाइम निकालना पड़ता था, आपको टाइम देके, टाइम और स्पीड देके डिस्टेंस पूछा, निकाल लीजिए। क्या ही करना है जी, कार से सवारी करेंगे, करा दीजिए कार की सवारी। फिर बाइक की सवारी करेंगे, करा दीजिए बाइक की सवारी। फिर ट्रेन से सवारी करेंगे, ट्रेन की सवारी करेगा जी। एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे, ट्रेन से कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर 5 आवर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं जी। अब ऐसा करिए, डिस्टेंस क्या कहता है, स्पीड इंटू टाइम, डी यहां लिख ली, डी बराबर एस इंटू टी। बेसिक को याद करना, स्पीड कितना है 40 इंटू 3 मतलब 120 किलोमीटर, 30 इंटू 2 डिस्टेंस कितना है, स्पीड इंटू टाइम 60 किलोमीटर। ट्रेन क्या कहता है, स्पीड इंटू टाइम 80 इंटू 5 400। आइए, औसत चाल एवरेज स्पीड क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 120, 60 और 400, 120 प्लस 60 प्लस 400 बटे टाइम कितना है, 3 2 5 3, 3 2 प्लस 5, मतलब महाराज जी आपके पास 180 580 हो जाएगा, 580 बटे 10 मतलब कि जो एवरेज स्पीड होगा आपका 58 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा आपको। बस फिगर बनाइए, क्वेश्चन का सलूशन पाइए, इधर उधर की बातें मत करिए, फालतू सोचिए मत। नेक्स्ट जी सर, नेक्स्ट आइए। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज। जब ठहराव देके क्वेश्चन पूछे, ठहराव वाला, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। जब औसत चाल की गणना करते हुए, मतलब वो औसत चाल ही आपसे पूछेगा, वो आपसे औसत चाल की गणना करते हुए ठहराव के समय को शामिल करते हैं तो इसे ठहराव के साथ औसत चाल कहते हैं। आइए, मैं जैसे मुझे औसत चाल काउंट करना है, मैं किसी कार या बाइक से जा रहा हूँ, बेसिक समझिए पहले, मुझे यहाँ से मतलब प्रयागराज से, सॉरी आप सपोज करिए प्रयागराज के सिविल लाइन से संगम तक जाना है। मैं प्रयाग से उठाया बाइक, संगम से, सॉरी सिविल लाइन से, पहले जाके मेडिकल चौराहे पर रुक गया, फिर वहाँ से कुछ देर वहाँ रुका, ट्रैफिक लग गया, फिर मैं चुंगी पहुँचा, चुंगी पर रुक गया, फिर मैं एक बार रुका बीच में कहीं, फिर फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे मतलब संगम पहुंच गया। तो जो बीच बीच में रुक के आ रहा है ना, तो जो रुकने वाला समय है आपका, वही ठहराव की बात करता है, मतलब स्टॉपेज की बात वही करता है। अब रुक जाइए, क्या करना है, जैसे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तब मैं चीज़ों को बताऊंगा। क्वेश्चन को रीड करिए फिर मैं बता रहा हूं। आइए, बिना किसी ठहराव के बस की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है
और ठहराव के बाद इसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे जब चालों, जैसे क्वेश्चन करने का तरीका ठहराव वाला, पहला चालों का अंतर करिए, डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का अंतर बटे वास्तविक चाल। अब वास्तविक चाल का मतलब क्या होगा? वास्तविक मतलब ओरिजिनल, चाल मतलब स्पीड। वास्तविक चाल, ओरिजिनल स्पीड इनटू महाराज जी टाइम टेकन टाइम। जी आइए देखता हूं, बिना किसी ठहराव बस की चाल 54 किलोमीटर पर आवर। जी आइए देखना यहां पे 54 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर। और फिर वास्तविक चाल जो मैं पहले चाल था, स्टार्टिंग में चाल कितना था भाई? वास्तविक चाल मतलब 54 किलोमीटर की जा रहा था, लेकिन जब ठहर ठहर के जा रहा है तो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन जो उसकी एक्चुअल स्पीड है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, वो तो 54 किलोमीटर पर आवर ही है ना जी। 54 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है? बस प्रति घंटे, इस बात को पकड़ना है, पर आवर कितने मिनट के लिए रुकती है? सर टाइम कितना दिया? पर आवर 1 आवर जी। मिनट की बात कर रहा है तो इस आवर को मिनट में बदल दीजिए, मतलब 54 में 45 जाएगा, 9/54 इंटू 1 आवर मतलब 60 मिनट। 9 6 54, 6 धम्मा 7, मतलब 10 मिनट के अंतराल पे वह रुकता है। हर 10 मिनट बाद वह बस रुकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, चालों का अंतर बटे वास्तविक चाल इनटू टाइम। खट्टा आंसर आएगा, कुछ नहीं सोचना है आपको, नथिंग। इस फॉर्मूले को लगाए सीधा सोल्यूशन पर। आइए एक आध क्वेश्चन और करा दिया जाए आपका। जी महोदय जी देखिए क्या करना है, एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर पर आवर तथा ठहराव के साथ 32 किलोमीटर पर आवर है, बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है? सेम क्वेश्चन सर। डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड इनटू टाइम की बात कर लूं क्या? जी आइए टाइम की बात मैं कर लिया। डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है? 40 माइनस 32। ओरिजिनल स्पीड कितना है? 40। टाइम कितना है? प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है? महाराज प्रत्येक घंटे की बात करें, 1 आवर में 60 मिनट। 40 में से 32 निकालेंगे, 8/40 इंटू 60, 8 45 12 मिनट इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी की बात करेगा। यहां तक की बात है क्लियर? आइए एक सेकंड रुकिए आप लोग जी, आइएगा अब इसको करना है। अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछेगा पता है? ठहराव की संख्या बताए, तब आप क्या करेंगे? फिर भी वही करना, कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं, डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड इनटू टाइम, बस वही करना है। आइए, एक कार बिना ठहराव के चाल 48 किलोमीटर पर आवर और ठहराव के साथ 36 किलोमीटर पर आवर, यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव की संख्या। क्या मैं बताया हूं? डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड इनटू टाइम। आइए महाराज जी सीखिए, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है? 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 अपॉन ओरिजिनल स्पीड 48। टाइम महाराज जी 5 मिनट के लिए रुकती है, ऐसा कह रहा है, मतलब
प्रत्येक बार 5 मिनट रुकती है। रुक जाइए, कह रहा है 1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी? 1 आवर 20 मिनट। इस घंटे को मिनट में करना है। 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 20 80 मिनट हो जाएगा। आइए 48 में 36 12/48 इंटू 80, 12 चौक 48, 4 दूना 8, मतलब 20 बार रुकेगी। वह 20 बार रुकेगी टोटल। नो 20 बार नहीं, सॉरी, प्रत्येक 20 मिनट बाद रुकेगी वो। फिर कह रहा है कि प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव की संख्या। मतलब कह रहा है इफ द कार स्टॉप्स फॉर 5 मिनट ईच टाइम्स। इसका कहने का मतलब टोटल 20 मिनट रुकती है। अगर आप एक बात बताइए, मैं टोटल 80 मिनट चलता हूं, उस 80 मिनट के दौरान मैं टोटल 20 मिनट रुकता हूं। ऐसे लिखिए, टोटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 मिनट रुकता हूं मैं। मतलब इस 80 मिनट के दौरान मैं 20 मिनट रुकता हूं। मतलब 1 घंटा 20 मिनट के दौरान मैं 20 मिनट टोटल रुकता हूं। सही है। कह रहा है यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट की रुकती है, मैं टोटल 20 मिनट रुक रहा हूं, और एक बार जब रुक रहा हूं ना 5 मिनट तक रुकता हूं, तो महाराज जी 20 मिनट तक रुकने में 20/5 मतलब 4 बार ही तो रुकेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए 4 टाइम्स। लेकिन मुझे 20 मिनट टोटल रुकना है। एक बार ठहर रहा हूं तो 5 मिनट, एक बार में 5 मिनट रुका, फिर अगली बार में 5 मिनट 2 बार हुआ, फिर अगली बार 5 मिनट रुका तो टोटल 15 मिनट, फिर अगली बार रुका तो टोटल 20 मिनट। मतलब इस 20 मिनट के दौरान मैं 4 बार रुकता हूं। ऑप्शन नंबर बी। कट एंड क्लियर बात मैं करता हूं जी। आइए अब ये आपका कल चलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग टाइम। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, इसको अधूरा नहीं छोड़ सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा आपसे, ठीक है। आइए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।